दोस्तों ये इस ड्रामे की उर्दू हिंदी एक्सप्लेनेशन का सेकंड पार्ट है और सेकंड पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि सुजिन जो कि अपनी पहली किसी जो कि होते होते रह गई, इसके शहर से बाहर निकलते ही इसको पता चलता है कि सबका सब कुछ वैसा ही है। वो काउंटर पर अकेली अपनी बर्थडे पर जागती आंखों के सपनों को लिए सड़ रही है। इसकी कुलीग अपनी मस्ती में मस्त खड़ी थी, तभी इसकी नजर अपने सामने रखे अंधे कार्ड्स पर जाती है, जहाँ पर फर्स्ट कार्ड पर अबली जूनगी का फेस रिवील हो चुका था, जिससे इसको उस जादुई आंटी की बात याद आती है कि 10 सेकंड्स में वो किसी हैंडसम से मैन से मिलने वाली है। तो अपने मन में बोलती है कि अच्छा तो वो ये था। तभी इसकी कुलीग्स इसको हैरान परेशान खड़ा देखकर वजह तो नहीं पूछती हैं, क्योंकि इन्हें पता होता है कि ये हमेशा की तरह टन खड़ी सोच रही होगी जागती आंखों से अपने बॉयफ्रेंड के सपने। तो वो इसको बोलती है कि ए सोती लड़की, तुमने मोस्ट पॉपुलर ऑफिस गाय के लिए वोट किया है क्या? सिर्फ 10 मिनट ही बाकी है वोट करने के लिए। अरे वो दोनों इसको इतना खुशी से चूट चूट बता रही होती हैं कि हमने तो अपने हॉट बॉस को ही वोट किया है हाय। और सुजिन हैरान परेशान खड़ी होती है कि हमारा टकला बुढ़ा खड़ूस हर वक्त सर खाने वाला बॉस हॉट कब से हो गया? 5 मिनट पहले भी इस हालत में था, क्या कोई चमत्कार हो गया है? और अभी अपना सेल हाथ में लिए सोच ही रही होती है कि वहाँ तो वाकई एक हैंडसम सा मिस्टर चार्मिंग आकर इसके हाथ से वो सेल छीन लेता है। अरे वो एक बार फिर से सरप्राइज होती है कि ये तो एक्टर पार्क हाई जिन है, जो कि इनके मॉल के लिए 7 मॉडल में से दूसरे नंबर पर था। पर इनका बॉस कब बना? ये तभी पार्क हाई जिन इसको डांटता है कि मजाक समझ रखा है तूने, काम के समय कौन सेल यूज करता है भला? वो इसको अभी भी पार्क हाई जिन ही बुला रही थी और इसको तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो इनका बॉस है। तभी वो इसको बोलता है कि अभी तुम्हारे ऑफ करने में से 10 मिनट रहते हैं, तो जब शिफ्ट खत्म हो जाए तो आकर अपना सेल वापस ले लेना मेरे ऑफिस से। पर सुजिन को जरा भी 1 सेकंड के लिए भी विश्वास नहीं आ रहा था कि मूवी एक्टर हमारा बॉस कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है आखिर। तो वो इसको बोलती है कि किसने बोला कि वो मूवी एक्टर है? क्या तुमने इसके साथ मूवी में काम कर रखा है जो बोल रही हो? अरे फिर इसको सामने पार्क हाई जिन मीन की इसका न्यू बॉस सामने एक छोटी बच्ची की हेल्प करता दिखता है, जिसको देखकर इसको थोड़ा थोड़ा विश्वास होता है कि नहीं मैं कोई सपना नहीं देख रही हूँ और वो कोई मूवी स्टार नहीं है। अगर होता तो भला इसके इर्द गिर्द लोगों की भीड़ न लगी होती, ऐसे लोग इसको आमसर ट्रीट थोड़ी न कर रहे होते। और फिर पार्क हाई जिन जब ऑफिस में काम कर रहा होता है तो इसको सुजिन के सेल पर नोटिफिकेशन से मालूम पड़ता है कि सुजिन ने मोस्ट पॉपुलर गाय के तौर पर इसको वोट कर रखा है। और सुजिन के अलावा भी बाकी सभी लोगों ने भी हैंडसम बॉय के लिए ज्यादा से ज्यादा वोट पार्क हाई जिन को ही दिए हैं। तभी वहाँ पर सुजिन भी अपना सेल वापस लेने के लिए आ जाती है और जब वो इससे अपना सेल वापस मांगती है तो वो काम करते करते इसको अपने हाथ से ही वेट करने का इशारा करता है। और वो इस सारे समय में जब हाइजिन काम करता है, सुजिन इसको सर से लेकर पाँव तक इंस्पेक्ट करती है और सोचती है कि बिल्कुल एक्टर के जैसे दिखता इतना हॉट बॉस हमारा कैसे हो सकता है। और फिर इसकी कूल लुक्स को देखकर इसे जोर जोर से इसको किस करने का मन करने लगता है। बेचारी अभी किसी के सपने बुन ही रही होती है कि हाइजिन का काम फिनिश हो चुका था और अब वो इसकी तरफ मुतवज्जो था और इसको सेल वापस कर देता है और इसके जाते हुए इसको रोक कर पूछता है कि क्या आज रात वो फ्री है। और सुजिन के हाँ बोलने पर कि हाँ मैं फ्री हूँ, तो वो इससे पक्का कंफर्म करता है कि मेरा मतलब किसी के साथ कोई अपॉइंटमेंट वगैरह या फिर कोई बॉयफ्रेंड के साथ कहीं जाना हो। जिस पर सुजिन सर झुकाकर ठंडी आंखें भरकर मन में बोलती है कि इतनी अच्छी किस्मत हमारी कहाँ। फिर हाइजिन को भी ये सुनकर के इसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, इसके मन में भी तितलियां उड़ने लगी थी कि अच्छा मौका है, चल फिर सीधा जाने के बजाय थोड़ा टर्न लेकर इससे। तो हाइजिन बोलता है कि चलो फिर खाना तो खा सकती हो ना मेरे साथ। तो वो डरते डरते हाँ बोल देती है और फिर खाना खाते हुए इसको काम करते देखकर तो अपने मन में सोचती है कि मेरी बेइज्जती तो वैसे ही कर रहा है, अपने साथ बिठाकर इग्नोर मार कर। और फिर इससे पूछती है कि मुझे बताओ मेरे लायक भी कोई काम है जो मैं भी खाना खाते हुए तुम्हारी हेल्प कर दूं। पर हाइजिन इनकार कर देता है कि नहीं तुम अच्छे से खाना ठूंसो, मैं काम कर लूंगा, पर हाँ अगर कोई अच्छा सा म्यूजिक या फिर सॉन्ग तेरे पास हो तो जरा बजा दियो। और वो बेचारी जो खुशी से सेल खोलती है कि अच्छा मौका है, चलो अपना हाले दिल म्यूजिक के जरिए से मिस्टर चार्मिंग तक पहुंचा दूंगी।
मगर ये क्या, जो भी सॉन्ग खोलती है वो तो कान फाड़ देने वाला होता है या फिर होश उड़ा देने वाला। पर फिर लास्ट पर कुछ मन में बुरी बुरी सुनाने के बाद कि हाय मेरी फूटी किस्मत, मेरे साथ ही सब कुछ बुरा क्यों हो रहा है। आखिर पर म्यूजिक चला ही देती है और फिर खामोशी से हाइजिन को खाना खाते देखकर दोबारा से इसको किसी करने का मन करने लगता है और इन्हीं सोचों में खाना वाना सब कुछ भूल जाती है। और इसके जागती आंखों के सपने देखते हुए हाइजिन तो खाना फिनिश कर चुका था और इससे भी पूछ रहा था कि क्या तुमने भी खा लिया है। तो वो फ्लो में झूठ बोल देती है कि हाँ। तो वो इसको जाने को बोलता है कि चलो फिर चलते हैं, मैं नीचे तुम्हारा गाड़ी में वेट कर रहा हूँ। और इसकी बात सुनकर तो बेचारी मन में बोलती है कि बुरी फंसी, ना पेट पूजा हुई और ना ही किसी हुई जिसके सपने देखे मैंने जागती आंखों से। और हाइजिन के नीचे जाते हुए वो पीछे से अच्छे से चीजें समेट कर इसकी टेबल पर रखने जाती है, जहाँ इसको अपनी डिफरेंट एंगल से बोल्ड पिक्चर्स का पैकेट मिलता है जो कि काफी करीब से ली गई थी। और ऐसा ही एक पैकेट इसको मॉर्निंग में भी मिला था, जिसको सोचकर इसकी हालत पतली होने लगती है और फिर इसकी दौड़े लग जाती हैं। और वो अपने मन में सोचती है कि जरूर फिर हाइजिन ही इसको फॉलो कर रहा है, वही इसके पीछे पड़ा है। और फिर भागते हुए स्टेयर्स पर इसको अपने पीछे किसी के आने का पता चलता है, तो वो और ज्यादा जोर से डर जाती है कि शायद हाइजिन ने इसको भागते देख लिया है और अब इसके पीछे है। तो वो भागकर फौरन से लिफ्ट की तरफ जाती है और जैसे ही वो जान बचाकर लिफ्ट में जाने लगती है, आगे बुढ़ा सा खबीस इंसान इसको बोलता है तुम बहुत ही खूबसूरत दिख रही हो, तुम्हारी पिक्चर्स ले सकता हूँ मैं। और इसको बोलता है कि माइंड तो बिल्कुल नहीं किया होगा ब्यूटीफुल गर्ल ने, सैंपल तो मैं तुम्हें मॉर्निंग में ही भेज चुका हूँ, कैसी लगी मेरी फिर फोटोग्राफी। और फिर इसको हैरास करने लगता है और इसको डरा सहमा हुआ सा देख के लीडर फौरन से शेर बन जाता है और इसके सामने अपना सब कुछ उतारने लगता है और इसको चीखे मारते देखकर तो मजे ले रहा होता है कि तभी हाइजिन वहाँ आकर इसकी ठुकाई कर देता है कि ठहरो बुढ़े टकले, तुम्हारी इस सारी की सारी मस्ती को मैं अभी बाहर निकालता हूँ, बहुत गर्मी चढ़ा रखी है ना तुमने इस उम्र में। तब सुजिन को पता चलता है कि हाइजिन इसके पीछे नहीं था और फिर वो काफी हैप्पी होती है। और फिर हाइजिन के बुलाने पर पुलिस इस खबीस बुढ़े को दाल खिलाने के लिए जेल ले जाती है अपने साथ कि चल तेरी बाकी की खातिर हम अच्छे से करेंगे जेल में, कि तू इस उम्र में फिर इश्क विश्क सारे का सारा भूल जाएगा। फिर हाइजिन सुजिन को सारा क्लियर करता है कि असल में मॉर्निंग में मैंने तुम्हारी डेस्क पर इसके सेंड किए इन फोटोज को देख लिया था और मैंने तुम पर पूरे समय नजर रखी हुई थी काम खत्म होने पर भी, जिसको सुनकर इसको बहुत अच्छा लगता है। फिर हाइजिन बोलता है कि तुमने बोला तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, तो क्यों ना मैं तुम्हें काम के बाद घर ड्रॉप कर दिया करूं। ये है, इसको तो विश्वास नहीं हो रहा था। तो वो इसको बोलता है कि देखो ना, आज तुमने मेरे सिवा किसी को भी और वोट नहीं किया था, तो मतलब कि हम दोनों एक दूसरे को मन ही मन में लाइक तो पहले से ही करते हैं, समझी कि नहीं। और वो सुनकर सिर्फ आह बोलती है कि क्या बोलूं। तभी हाइजिन इसको पूछता है कि मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी तुम, और इसके हैरान होने पर बोलता है कि लगता है तुम्हें ये वाला आइडिया अच्छा नहीं लगा। और वो फौरन से बोलती है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। और फिर मन में तो इसके लड्डू फूट रहे होते हैं कि ऐसा आइडिया किस जालिम को अच्छा नहीं लगेगा, मैं तो कब से इसका वेट कर रही हूँ, भला किसी को क्या पता। फिर हाइजिन होले होले इसकी तरफ खिसक कर इसको किस करने लगता है और वो भी फुल मजा लेने के लिए अपनी आंखें बंद कर लेती है कि सपना टूटे नहीं। इसी वक्त वो फिर से चूम कर देखती है तो वो दोबारा से काउंटर पर खड़ी थी, जहाँ कुछ भी नहीं बदला था सिवाय इसके कार्ड पर पार्क हाइजिन का फेस रिवील हो गया था। और वो इस सपने के टूट जाने पर काफी ज्यादा सैड होती है। और फिर जैसे ही कार्ड को टर्न करके देखने पर इसको पता चलता है कि इसके साथ क्या सीन हुआ है। कार्ड के पीछे लिखा था कि अगर वो किसी को भी किस करेगी तो वो इस सारे मंजर से वापस पहले वाली हालत में लौट आएगी, तो इसको सोच समझ कर और ध्यान रखना होगा। और फिर बेचारी हाइजिन की फोटो को देखकर सैड हो जाती है कि मुझे पता होता कि ये सब कुछ होने वाला है तो मैं ऐसे बिल्कुल भी दूर नहीं जाने देती। और फिर कुछ सोचकर अपने साथ खड़ी गर्ल्स से पूछती है कि क्या सचमुच में हमारा बॉस चेंज हुआ है। तो वो इसका मजाक उड़ाने लगती है कि इस पागल लड़की ने जरूर जागती आंखों से कोई सपना देखा है या फिर चढ़ा रखी है, मतलब कि रियल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इनका वही टकला बुढ़ा खड़ूस वही बॉस था जो कि
तभी उसी वक्त सुजिन को आवाजें लगाते हुए इसके पास आकर इसको एक लिफाफा पकड़ाकर वहाँ से भागते हुए अपने किसी और नए काम के लिए निकल गया था। और वो इस लिफाफे को ब्रेक टाइम खोल कर तो देखती है तो इसके अंदर लिखा हुआ था कि इसको संभाल के रखना, मैं इसको लेने के लिए वापस आऊंगा। और फिर इसके साथ इसको एक यूएसबी भी दिखती है जिसको वो अपने बैग में रख लेती है। फिर रात के समय घुप अंधेरे में इसको इसका थर्ड मिस्टर चार्मिंग जी चैंग वुक मिलता है जो कि एक सिपाही होता है यहाँ पर। और फिर इधर इसको अच्छे से पता चलता है कि हर हीरो के साथ सुजिन का पास भी चेंज होता है, जहाँ पर पास में इसको ये सब के सब मिलने वाले हैंडसम मैन ऐसे ही इसके बॉयफ्रेंड रह चुके होते हैं और इसी तरह इसके ये सातों के सातों जन्म होते हैं। और इधर जी चैंग वुक इससे यूएसबी मांग रहा था और वो अपने मन में सोच रही होती है कि एक और हैंडसम एक्टर यहाँ क्या कर रहा है। जी चैंग वुक इससे यूएसबी लेकर इसको सॉरी बोलता है कि मैं एक बार फिर तुझे इस बखेड़े में डालना बिल्कुल भी नहीं चाहता था, पर मेरे को तेरी हेल्प लेनी पड़ी। और वहाँ से जाने ही लगता है कि कुछ लोग वहाँ आकर इसको पकड़ लेते हैं और इन सभी की आपस की बातों से फिर सुजन को पता लगता है कि वाह, इधर वो भी जी चैंग वुक के साथ एक सीक्रेट एजेंट है और मन में बोलती है कि अब तो मजा आएगा भिड़ो। और फिर वो लोग जी चैंग वुक से यूएसबी मांग रहे थे तो वो सुजन को पीछे करके इन पर अटैक कर देता है और फिर इधर इन दोनों की बहुत ही जबरदस्त किस्म की फाइट करते हैं इन लोगों के साथ, जिसमें सुजन भी खुलकर अपना सारे का सारा जोर दिखाती है। और फिर इन लोगों से लड़ने के बाद और इनको अच्छे से मारपीट करने के बाद आखिर पर जी चैंग वुक इसको बचाकर एक खुफिया सी कोठड़ी में ले जाता है और इधर इसको बोलता है कि मेरे को माफ कर देना, एक बार फिर से मैंने तुमको मुश्किल में डाला और अब मेरे को जाना होगा। और फिर जैसे ही वो वहाँ से जाने लगता है कि पेट में गन शूट की वजह से फाइट के दौरान लगे वुंड में से दर्द होने लगता है। सुजिन अच्छे से फिर इसकी बैंडेज करती है और फिर जी चैंग वुक जब अपना काम करने लगता है तो वो इससे सामने बैठा देखकर सर से लेकर पांव तक इंस्पेक्ट करने लगती है और इसको देखकर तो इसकी सेक्सी लुक्स देखकर जोर जोर से इसको किस करने का मन करने लगता है। और जी चैंग वुक भी इसको अपनी तरफ तकते देख लेता है तो वो अपना काम वाम सब कुछ छोड़ गए, जिससे देखकर वो नर्वस हो जाती है और दोबारा से अपना काम करने लगती है। पर जी चैंग वुक इसको देखकर तो इससे बात करने के लिए इसको बोलता है कि काफी समय हो गया ना कि मैंने ऐसे तुम्हें ट्रबल में डाला हो। तो वो बोलती है कि कोई नहीं और जाने लगती है। तो वो इसको खींचकर अपने पास सोफे पर अपने पास बिठा लेता है और फिर दोनों एक दूसरे से इनकी जॉब का पूछने लगते हैं। सुजिन इससे पूछ रही थी कि वो इतनी डेंजरस जॉब क्यों कर रहा है। तो जी चैंग वुक मुस्कुराकर बोलता है कि एक जमाने में जब तुम्हारा टीम लीडर था तो मैं भी तुमसे ऐसे ही बहुत कुछ पूछा करता था। और सुजिन सोचने लगती है कि है किस जमाने की बात कर रहा था, कौन सा जमाना था, मेरे को तो कुछ याद नहीं है। चलो आगे सुनती हूँ। फिर वो इसको बोल रहा था कि जब तुम सीक्रेट एजेंट थी मेरी तरह और मैं तुमसे कहता था कि तुम ये जॉब क्यों करना चाहती हो तो तुम बोलती थी कि दूसरों की लाइफ बचाना तुम्हारी ड्यूटी है, वैसे ही अब ये जॉब भी मेरी ड्यूटी है। और फिर इसको बताने लगता है कि तुम्हें पता है अगर मेरे को तुमसे लव वाला लफड़ा न हुआ होता तो हम अभी भी इकट्ठे एक ही एजेंसी में काम कर रहे होते। और बोलता है मेरे मन में तुम्हारे लिए फीलिंग्स होने की वजह से मैंने तुमको जॉब से निकाल दिया था और अगर हो सके तो तुम्हारी लाइफ में दोबारा आने के लिए मेरे को माफ कर देना, क्योंकि मेरे को अपनी एजेंसी में कोई तुम्हारे जैसा ट्रस्ट करने वाला दिखा नहीं तो मैं तुम्हारे पास आ गया हेल्प लेने के लिए। और फिर इसको वहाँ पर छोड़कर जाते हुए बोलता है इसके बाद पक्का दोबारा कभी भी मेरे को कहीं भी अपने आसपास नहीं देखोगी और वहाँ से चला जाता है। पर वो कुछ सोचकर तो भागकर इसके पीछे जाकर इसको रोक लेती है कि ऐसे मत जाओ और इसके मुड़कर देखने पर इसको बोलती है कि गलत मत समझना, मेरा मतलब है कि जब तक तुम्हारे वुंड से ब्लीडिंग हो रही है तो तुम तब तक यहाँ पर रुक सकते हो, मत जाओ। तो वो भी इसकी तरफ देखकर और कुछ सोचकर तो बोलता है कि ठीक है। फिर वो इसको बोलता है कि हाँ वाकई में मेरे को लगता है कि मुझे तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए, न कि हर बार की तरह अकेले छोड़कर तो भाग जाना चाहिए। फिर वो इसकी बातें सुनकर तो बेचारी काफी ज्यादा मन में हैप्पी हो रही होती है और सोचती
सोचती है कि क्या सचमुच में यही मेरा सच्चे वाला प्यार है जो कि सारी लाइफ मेरे को लव करेगा और प्रोटेक्ट करेगा। और वो इसको सोचता देखकर बोलता है कि फिक्र मत करो, अब से मैं तुम्हें किसी डेंजर में नहीं डालूंगा और वही करूंगा जो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और फिर वो उसके करीब जाकर जैसे ही वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं तो समय दोबारा से पलटा खाता है और सुजिन को होश काउंटर पर आता है और थर्ड कार्ड पर भी जी चैंग वुक का फेस रिवील हो जाता है। और जस्ट लाइक कि जा अब तू मजे कर, बहुत किसियां विसियां लेती है ना। मतलब कि इसके 6 कार्ड्स में से 3 मिस्टर चार्मिंग के पत्ते तो कट चुके थे। अब इन ब्लैक एंड व्हाइट कार्ड्स पर बने 6 मिस्टर चार्मिंग में से 3 तो इसके पतिदेव बिल्कुल भी नहीं बन सकते थे। ये चांस तो वो मिस कर चुकी थी। अब इसके पास सिर्फ 3 कार्ड का चांस बाकी था और बेचारी बोलती है कि मेरे को अपने जीवन से सख्त वाली नफरत हो रही है कि ना तो मेरे को किस वाला लड्डू मिल रहा है और ना ही कोई बॉयफ्रेंड। ये क्या बात हुई। तभी जब वो बेचारी अपने ख्यालों में खोई होती है तभी इसको अपने टकले बॉस की मनहूस आवाज सुनने को मिलती है जो कि इसको दूर से ही आवाजें लगाते हुए पास बुला रहा था। और इसके पास आने पर इसको पता चलता है कि इनके साथ खड़े वीआईपी चाइनीज कपल को उसने इंटरप्रेट करने की सर्विस देनी है। और वो हैरान होती है कि टकले बॉस का दिमाग बिल्कुल लगता है कि चला गया, मेरे को चाइनीज कब आती है। कि तभी वो शिंग मिंग पिंग चो चाओ शा शू शुआई मुई अंकल इसको चाइनीज में बोलते हैं कि मेरी वाइफ को कुछ चीजें ढूंढने में इधर हेल्प करो। और सुजिन इनकी बातें सुनकर मुस्कुराने लगती है। इधर दूसरी तरफ इसके सेल पर रिंग होने लगती है और दूसरी तरफ इसको कॉल करता हुआ बॉय बोलता है कि पता नहीं वो मेरी कॉल क्यों नहीं पिक कर रही है। और फिर यहीं पर इस पार्ट का एंड हो जाता है। तो पूरी स्टोरी जानने के लिए बाकी के पार्ट्स को भी जरूर वॉच करें। तो बस थोड़ी सी देरी के बाद फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।